हैव अ ग्रेट डे टू ऑल। माय नेम इज नीरज और आप सभी का स्वागत है इंग्लिश कंटेंट चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल आइडिया के बारे में, जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम का प्रीवियस एग्जाम पेपर देख सकते हैं, ये हर बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको बता दें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि आप किस तरीके से आप सेंट्रल आइडिया को लिखेंगे एग्जाम में, कैसे से किस तरीके से अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला जो सेंट्रल आइडिया है वो टॉपिक हमारा है माय मदर एट 66। तो जो पोएटेस है उनकी मम्मी एट 66, जो 66 की उम्र में है, तो वो जो पोएटेस है वो कुछ अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को कुछ शेयर करना चाहती हैं। वो अपने वाक्यों को, अपने वर्ड्स को हमें बताना चाहती हैं कि वो क्या फील करती हैं जब उनकी मम्मी, या हम लोग भी देखते हैं जब हमारे पेरेंट्स लास्ट स्टेज पर रहते हैं तो हम कितना फियर ऑफ मिसिंग, उनको खोने का डर लगा रहता है। तो वही जो यहाँ भी पोएटेस उसी को शेयर करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, द पोएम इज कंपोज्ड बाय कमला दास। तो जो ये पोएम है वो पोएम कौन सा है? माय मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय कमला दास। तो कमला दास के द्वारा लिखा गया है, या तो उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। द पोएम शोज द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। जो पोएम है वो कविता ये दिखाती है कि वो राइटर है, वो फियर फील करती हैं कि लूजिंग हर मदर इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ। जो उनकी मम्मी है, उनकी माता जी है, वो अपने लाइफ के लास्ट स्टेज पर है। मतलब एट 66 हम लोग जानते हैं कितना लंबा एज होता है, तो इसीलिए वो लास्ट स्टेज पर है। सो द पोएटेस फील्स दैट हर मदर विल पास अवे सून। इसीलिए जो पोएटेस है, जो लेखिका है, वो फील करती हैं कि उनकी मम्मी जल्द ही पास अवे गुजर जाएंगी। पोएटेस गेट स्केर्ड ऑफ दिस थॉट। ये जो पोएटेस है ना, वो इस थॉट से ना स्केर्ड, वो डर जाती हैं, क्योंकि ऐसा सोचते ही उनके अंदर एक अलग प्रकार से फीलिंग आने लगती है। शी लुक्ड आउटसाइड ऑफ द कार। वो कार से जाती रहती हैं, उसके बाहर देखती हैं। द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज फुल ऑफ जॉय इन एक्टिविटी। जो उसके कार के बाहर जब देखती हैं तो जो उनको दुनिया दिखाई देती है फुल ऑफ एक्टिविटी, जॉय, पूरा हैप्पीनेस के साथ, आनंद के साथ, पूरी एक्टिविटी, क्रिया के साथ उनको दिखाई देती है। द यंग ट्री seemed running fast and children looked very happy। जो वहाँ यंग ट्री कहने का मतलब है कि ये जो कार में से देखती हैं तो कार चलती रहती है, तो ऐसे लग रहा है कि आप भी ट्रेवल किए होंगे तो आप फील किए होंगे कि अगर आप ट्रक में है, ट्रेन में है, बस में, कहीं से भी आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो बाहर की दुनिया है वो दौड़ रही है। तो वैसा भी उनको फील होता है और वो देखती हैं कि जो चिल्ड्रन भी वो हैप्पी हैं, और जो ट्रीज उनको दिखाई देते हैं ऐसे लगते हैं कि वे बहुत तेजी से रन कर रहे हैं। एट द एयरपोर्ट शी लुक्ड अगेन एट हर मदर। एयरपोर्ट पर वो अपने माता जी को एक बार फिर से देखती हैं। शी फेल्ट पेन टू लुक एट द कलरलेस एंड येलो फेस ऑफ हर मदर। वो जब उनको देखती है ना, जब देखती है अपनी मम्मी को, उनके पीले चेहरे को, कलरलेस, जो एकदम रंगहीन हो गया है, जानते हैं लास्ट स्टेज पर किस तरीके से शरीर हो जाता है, तो बहुत वो पेन फील करती हैं, बड़ा दर्द उनको महसूस होता है। बट हर टीयर्स द पोएटेस सेड। बट उनके जो आंसू हैं, पोएटेस सेड सी यू सून अम्मा, कि अम्मा हम फिर से मिलेंगे। तो इस तरीके से ये इस पूरे सेंट्रल आइडिया का मतलब है कि ये दिखाना चाहती हैं पोएटेस कि जब वो अपनी मम्मी को खोने का डर एट 66 एज में होता है, उनको फील होता है कि उनकी मम्मी जल्दी पास अवे या सून गुजर जाएंगी, तो वो उनको ये बड़ा डर लगता है और इसीलिए उनको कई तरीके से थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनको बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो यही समझा रहे हैं कि बेसिक सा पॉइंट यही है कि वी शुड नॉट थिंक एनीथिंग बिकॉज एवरीथिंग इज अप टू द गॉड। So we have to be what we have. We have to be thankful for what we have. So that's all about today's central idea. Thank you so much, everyone.